CAPFAC 21 एंड 22 बैच के जो आपके रिजर्व लिस्ट थे उसके रिजल्ट आए। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि हम लोग को कौन सा फोर्स मिलेगा। आप जान रहे हो कि आपके पास 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड चलता है तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो सीआईएसएफ का है। दिस इज द फैक्ट। ऑब्वियसली हर कैंडिडेट का अपना चॉइस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अदर फोर्सेस को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जनरल जब देखा जाता है तो जो सीआईएसएफ का सबसे ज्यादा डिमांड होता है। उसके बाद देखा जाए तो इधर एसएसबी का डिमांड हो रहा है। तो जो 21 एंड 22 बैचेस के कैंडिडेट्स हैं जिनके रिजर्व लिस्ट में आए हैं, उनको अब कौन सा फोर्स मिल सकता है, तो इसके संबंध में हम थोड़ा सा ये डिटेल में ऑलरेडी मैं 21 वाले बैच का डिटेल में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो जस्ट और 22 वाले बैच का मैं कभी 2-4 दिन बाद मैं फिर उसके उनके भी डिटेल में कर दूंगा, लेकिन अदरवाइज ऐसे है जो हम इसमें शॉर्ट में ये इस पर बताना चाहते हैं। तो ये देखो 21 वाले बैच में है। 21 के बैच का यदि सीट्स देखोगे तो आपके सीआरपीएफ में 36 सीट है, बीएसएफ में 35 है, आईटीबीपी में 20 है, और एसएसबी में 13 है, और सीआईएसएफ में 67। तो सीआईएसएफ में जो 67 है वो ऑल 67 जो है वो आपको अलॉट हो चुके हैं। तो ऑल 67 अलॉट हो चुके हैं, तो इसमें नो वैकेंसी। एसएसबी जो है, एसएसबी में आपके पास टोटल 13 सीट्स हैं, तो 13 ऑल 13 जो है एलोकेट हो गए हैं, तो यहाँ नो वैकेंसी, जीरो वैकेंसी। अब आईटीबीपी में देखो, आईटीबीपी में सीट्स आपके 20 हैं और एलोकेट कितने हुए हैं 18 के, इसका मतलब है यहाँ 2 वैकेंसी। बीएसएफ में सीट्स 35 हैं और एलोकेट कितने का हुआ है 23 का, इसका मतलब है यहाँ जो है वो आपके पास 12 वैकेंसी है। उसके बाद सीआरपीएफ में देखो, तो सीआरपीएफ में वैकेंसी आपके 36 है और जो एलोकेट कितना हुआ है 29 का हुआ है। तो एलोकेट 29 का हुआ है, तो यहाँ कितने वैकेंसी बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं। अब इस आधार इसको जोड़ोगे तो 21 होता है। अब रिजल्ट 21 का आना चाहिए था, लेकिन ये रिजल्ट 19 का क्यों दिए हैं अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। एक्चुअल में आना चाहिए था यहाँ रिजर्व लिस्ट में 21, क्योंकि इनिशियली देखोगे 151 कैंडिडेट का जब शुरू में आपका आया था फाइनल रिजल्ट जून में 21 वाले बैच का, तो 151 रिजल्ट आया था। एक कैंडिडेट, अभी मैं उनका रोल नंबर भूल रहा हूँ, वो उनका सीरियल नंबर, तो एक कैंडिडेट का रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रिजेक्ट कर दिया गया तो इफेक्टिवली यहाँ क्या हुआ, 150 कैंडिडेट्स का ही फोर्स एलोकेशन हुआ। तो टोटल वैकेंसी आपके 171 है और उस समय जो फोर्स एलोकेशन हुआ 150 का, यानी कि 1 कैंडिडेट को फोर्स एलोकेट नहीं हुआ, तो बच रहे थे 21। तो 2 मोर कैंडिडेट्स के आने, और या अब मे बी हो सकता ना भी आए, लेकिन मेरे अनुसार आना चाहिए, हो सकता है अभी शायद एक आध सप्ताह में हो सकता है दे दिया जाए। अदरवाइज आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो आप देखोगे कि 19 का आया है, आना चाहिए था आपके 21। तो अब ये देखो वैकेंसी आपके पास 3 में है। तो वैकेंसी आपके पास किसमें, तो सबसे ज्यादा आपके बीएसएफ में है। तो बीएसएफ में 12 वैकेंसी आपके हैं, सीआरपीएफ में आपके पास 7 वैकेंसी हैं, और आईटीबीपी में आपके पास जो है 2 वैकेंसी है। तो टोटल ये वैकेंसी है, तो इन्हीं में से आपको मिलेगा। ठीक है। अब जो आईटीबीपी का ये 2 है, तो अब देखो ये 12 और 7 करते हो तो ये आपके 19 होते हैं। तो मे भी हो सकता है आईटीबीपी ना ये किया जाए, या जो भी कुछ फाइनली क्या हुआ, या वैकेंसी का कुछ चेंजेस या नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज ये आपका 171 रखा गया था। ठीक है। तो ये आपका सो है 3 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस में बचा हुआ है। अब ये 22 का है। जो 22 वाले बैच में टोटल आपके सीट्स जो थे वो 250 223 सॉरी 233। इनिशियली उन्होंने 253 लाया था, लेकिन बाद में वैकेंसी को कम कर दिया गया। अब इसमें से देखो, जो आपके पास इसमें भी सेम एसएसबी में 63 है, तो एसएसबी के 63 जो वैकेंसी, तो वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। तो एसएसबी में वैकेंसी आपको 0 है। सीआईएसएफ में 62 सीट्स हैं, वो 62 जो हैं वो सारे के सारे फिल हो चुके हैं, तो ये इसमें भी 0। अब आईटीबीपी में 13 था, आईटीबीपी में भी 13 फिक्स हो चुके हैं, इसमें 0। तो टोटल आपके पास
उस समय जो रिजल्ट आया था 204 का आया था। तो जो मेन लिस्ट आपका अगस्त में आया था तो वो आपके, एक सेकेंड, 20 ये 4 का आया था। तो सीट कितने बच रहे हैं आपके? 29। तो 29 का फिर आपका आ गया। तो अब इसमें से सीआरपीएफ में 29 सीट्स हैं, लेकिन एलोकेट कितने को हुआ था? 27 को हुआ। तो 27 हुआ तो यहाँ आपके पास 2 वैकेंसी है। बीएसएफ में 66 सीट्स थे, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें से 66 सीट थे, लेकिन एलोकेट कितने का हुआ था? 39 का ही। तो इसका मतलब है कि यहाँ 27 सीट्स बच रहे हैं। तो अब जो भी कैंडिडेट्स ये 29 का जिनका रिजर्व लिस्ट में आया है, अब दो ही फोर्स आपको मिलेगा। दो ही फोर्स में से तो मेजोरिटी ऑब्वियसली है वो जो बीएसएफ मैक्सिमम को मिलेगा, और 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको आपको सीआरपीएफ मिलेगा। तो अब सीआरपीएफ और बीएसएफ में ही वैकेंसी है। तो ये एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि जो ये आपका 21 बैच है और 22 बैच है। 21 वाला का तो चलो ऑलरेडी लेट हो चुका, मींस देखा जाए तो क्या है, 21 वाले का रिजल्ट 22 में ही आना था और 23 में उनका ज्वाइनिंग होना था। लेकिन 21 वाले बैच ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। लेकिन 22 वाले बैच का देखोगे कि 23 में नो डाउट आपका रिजल्ट आया, आपका भी थोड़ा लेट हुआ, कुछ पहले और आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग का फोर्स जो है बहुत जल्दी एलोकेट कर दिया गया। और ई रिजर्व लिस्ट वाले का भी अब एक फॉर्मेलिटी बस बचा हुआ है, कोई ज्यादा ये नहीं है, ये दोनों को कर देंगे। लेकिन आपका जो रिजर्व लिस्ट भी जल्दी आ गया है उस आधार पे। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कुछ एक फोर्सेस में जो है वो साथ में भी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। एक और चीज देखना, 2019 जो है, 2019 का भी जो रिजर्व लिस्ट है वो भी आपका मई 2023 में उनका भी रिजल्ट आया। तो उनका भी साथ में ये देखो, अब 22 का में भी हो सकता है कि मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ अभी, कुछ एक फोर्स में हो सकता है, क्योंकि कुछ एक फोर्स में आपके स्ट्रेंथ है। जैसे सीआरपीएफ में देखा जाए तो सीआरपीएफ में यहाँ देखो 29 सीट्स है और यहाँ देखो 36 सीट होता है। तो 29 और 36 कर लेते हो तब भी 65 होता है, और उससे बहुत ज्यादा उनके पास स्ट्रेंथ है कि एक साथ करा सकते हैं। तो कुछ एक जैसे आईटीबीपी में देखो इधर कम वैकेंसी है, तो आईटीबीपी में कम वैकेंसी होते हैं, तो वो आपको साथ में क्लब करके करा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। सब में भी सीआईएसएफ में शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीआईएसएफ में 2020 वाला बैच भी अभी ट्रेनिंग उनका चल रहा है। तो सीआईएसएफ का तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक फोर्स में पॉसिबिलिटी ऐसी बताई जा रही है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि शायद जो 2019 वाला का तो खैर वो कराया जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी एक है कि 2019, 21 वाला और 22 हो सकता है कुछ एक फोर्स में साथ में कराया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी, मैं इस पर कुछ ये नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपका कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। देखो जो 21 वाला है तो उसमें से 21 वैकेंसी होना चाहिए था, क्योंकि एक कैंडिडेट का। तो अब ये दो है, ये आएगा या नहीं, एक बार जो कैंडिडेट का लगता है कि हमारा मार्क्स क्लोज में है, तो आप एक बार कॉल करके आप पूछ सकते हो यूपीएससी के से, क्योंकि दो कैंडिडेट भी होता है तो एटलीस्ट दो लोगों को तो मौका उसमें से मिलेगा। ओके, थैंक यू।